अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वॉर सिचुएशन जो है इस टाइम काफ़ी पीक पर पहुंच चुकी है। दोनों साइड पर काफ़ी नुकसान बढ़ता जा रहा है और मार्केट इस टाइम किस तरीके की चल रही है ये हमें देखना है। अगले कुछ दिनों के अंदर बिटकॉइन क्या करने जा रहा है, क्या बहुत बड़ा कोई मैसिव क्रैश आने वाला है, क्या ये जंग जो है मार्केट को बर्बाद करने वाली है, क्या वैसा ही इफ़ेक्ट ये जंग डालेगी मार्केट के ऊपर जैसा हम यूक्रेन रशिया की वॉर की स्टार्टिंग के टाइम देख चुके हैं। और क्या सिचुएशन बनने वाली कमिंग डेज के अंदर, क्या आपको यहाँ पे करना चाहिए, बेच के सब कुछ निकल जाना चाहिए या फिर ये टाइम जो है खरीदने का है। ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्राई करेंगे वीडियो को छोटा रखा जाए, ज़्यादा लंबा ना किया जाए और कम टाइम के अंदर जो काम की चीज़ है वो टू द पॉइंट आप तक पहुँचा दी जाए। तो इसीलिए आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जो कि मार्केट का किंग है। और कोई भी एनालिसिस क्रिप्टो मार्केट का बिटकॉइन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जाहिर है बिटकॉइन पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव है, चाहे कम या ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको पॉजिटिव दिखेंगे। और बिटकॉइन नेगेटिव है तो फिर ऑल्ट कॉइन की बर्बादी है। तो इसीलिए बिटकॉइन को याद रखो, हमेशा देखना जो है ज़रूरी है। और इसके बाद इथीरियम और कुछ दीगर ऑल्ट कॉइन्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ BTC का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और बिटकॉइन जो है आपके सामने है कि लगभग यहाँ पे 1,12,000 के लगभग एक हाई लगाने के बाद जो है इस टाइम तकरीबन 1,02,000 के लेवल पे लो लगा चुका है। और ये डंप जो आया है ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से आया है, वैसे भी देखो टेक्निकल्स के लिहाज से तो हम यहाँ पर काफ़ी हार्ड रिजेक्शन जोन के अंदर मौजूद थे। और मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर जो है हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है और आप यहाँ पर जो है ना ओवर एक्साइटेड ना हो। जो हमारा स्ट्रक्चर है डेली का वो फिलहाल भी नीचे की तरफ है, तो इसी लिहाज से जो है आपको मैंने इस रेंज के अंदर 1,12,000 की रेंज के अंदर खबरदार कर दिया था। ये देखो ना यहाँ पे तो हायर हाई हाई लोज बन रहे थे, ये लो बना तो उसके बाद जाहिर सी बात जो मूव आएगा वो एक लोअर हाई का मूव आएगा और ऊपर सारी की सारी रेंज जो है काफ़ी टफ रेजिस्टेंस थी बिटकॉइन की। ऐसा नहीं कि ये रेजिस्टेंस जो है कभी टूटेगी, नहीं टूटेगी, बट फिलहाल जो है टूटना इसका मुश्किल था, इसीलिए मैंने आपको इस जोन के अंदर खबरदार किया था। एनीवेज अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि बिटकॉइन जो है एक नई रेंज में दाखिल हो चुका है और ये रेंज है, ये टेरिटरी है हमारी 1,06,000 से लेके 1,02,000 की टेरिटरी। और बहुत दूर मत जाओ, कल की वीडियो भी याद कर लो कि कल ही मैंने आपको शॉर्ट टर्म का एक मूव बताया था जिसमें बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा था और बताया था मैंने कि हम जो है यहाँ पे 1,06,000 का एरिया जो है वो रिटेस्ट होते हुए दिखेंगे और यहीं से फिर जो है रिजेक्शन जो है एक्सपेक्टेड है। तो आपके सामने कि बिटकॉइन यहाँ पे अब रिजेक्शन ले रहा है। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर, तो यहाँ पे आसान ज़ुबान में इतना समझ लो कि यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे कुछ दिन जो है दबाव में ज़रूर रहेगा, बट यहाँ पे कोई बहुत मैसिव क्रैश आ जाए और जो लोग सोच रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ 50,000 पे जाएगा, 60,000 पे जाएगा, 70,000 पे जाएगा, तो ऐसा मैं कुछ नहीं देख रहा। और मेरे हिसाब से इस जंग के दरमियान, बल्कि हर जंग के दरमियान जब मार्केट गिरती है तो वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और जो हमारी रिट्रेसमेंट्स होती हैं वहाँ पे हमें जो है मेजर डिमांड जोन्स के ऊपर एंट्री बनानी चाहिए अगर हम लेने की ताकत रखते हैं और पहले सब कुछ जो है मार्केट में नहीं लगा के बैठे हुए। तो बहरहाल यहाँ पे दोस्तों दो हमारे पास डिमांड जोन्स हैं। एक है हमारे पास फिलहाल के लिए 1,02,000 का डिमांड जोन, ये शॉर्ट टर्म का डिमांड जोन है, और जो मेजर डिमांड जोन है हमारा वो है 1,00,000 का एरिया। याद रखो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन 1,00,000 के एरिया को डेली में ब्रेक नहीं करता है, लूज नहीं करता है, बिटकॉइन यहाँ महफूज है, ऊपर की रेंज के अंदर ही है और ऊपर नीचे होता हुआ ही दिखेगा। बुराई कब आएगी, जिस टाइम बिटकॉइन 1,00,000 के एरिया को लूज करेगा तो उसके बाद फिर नीचे की रेंजेस जो हैं उनका रास्ता खुलेगा। बट फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है इस एरिया को अभी के लिए कम से कम कुछ अर्सा जो है होल्ड करेगा और इस बीच में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास जो है यही रेंजेस हैं जो बता दी मैंने आपको। दो सपोर्ट जोन्स हैं, 1,02,000, 1,00,000 का एरिया, और रेजिस्टेंस जोन जो है हमारा वो 1,06,000 का एरिया। ये और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद जो है अलग टेरिटरी है, तो फिलहाल उसकी बात अब नहीं करते। अभी के लिए जो है ना आप बस इस रेंज पे नजर रखो और इसी के दरमियान आप चाहो तो स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि अगर लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ करो और बहुत ध्यान से करो, ओवर रिस्क के साथ फिलहाल मत करो। जाहिर है कोई भी छोटी मोटी खबर मार्केट में आती है इस वॉर को लेकर तो मार्केट जो है वॉल्टाइल बिहेव करेगी, तो इस बीच ऐसा ना हो कि मार्केट तो वापस उसी रेंज में आ जाए बट आपको उड़ा के आए। तो इसीलिए आप लोग रिस्क जो है मैनेज करके चलो। ये बिटकॉइन की छोटी सी अपडेट थी और फिलहाल से बताने को इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इथीरियम की तरफ, जो कि मार्केट की रानी है और ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इथीरियम का पॉजिटिव होना ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो तो इथीरियम के अंदर जो है ना हमारे पास एक रेंज बनी हुई है। यहाँ पे ये है इसकी रेजिस्टेंस और ये बनती है हमारी लगभग यहाँ पे 2724 से लेके लगभग यहाँ पे 2780 की रेजिस्टेंस। इसके ऊपर ब्रेकआउट तो मिला था हमें बट ये फेक आउट साबित हुआ, दोबारा इथीरियम जो अंदर आ चुका है। बट उसके बावजूद
अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो इथीरियम का होल्ड है। किस तरीके से, डेली में देखो तो यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है दोबारा ऊपर ब्रेक हुआ है, ये हाई मिला है, तो अब यहाँ पे एक हाई लो का मूव आ रहा है। इसके अलावा 4 घंटे में देखो तो वहाँ पर भी ये सिचुएशन है। यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर भी आपका ये बना हाई, ये बना एक लो और ये एक नया हाई बना, तो यहाँ पर अब आ रहा है एक हाई लो का मूव। और ये हाई लो का मूव तब तक हाई लो का मूव है जब तक यहाँ पे ये सपोर्ट जो है इथीरियम लूज नहीं करता। तो यहाँ पे कोई स्कैल्पिंग करना चाह रहा है, कुछ छोटी मोटी ट्रेडिंग करना चाह रहा है, तो ये जोन आपके सामने है और इसमें आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे खरीदो और इन रेंजेस के ऊपर बेचो, और स्टॉप लॉस जो आप रख सकते हो इस ट्रेडिंग के लिए वो रख सकते हो इस लो से नीचे, और इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो जाहिर सी बात है फिर जो है एक अलग टेरिटरी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है ना ट्रेडिंग करनी है, कोई मना नहीं कर रहा, स्कैल्पिंग करनी है कोई मना नहीं कर रहा, बट एक इनवैलिडेशन, एक स्टॉप लॉस लेके ट्रेडिंग करना जो है इस टाइम जरूरी है। एनीवेज ये तो हो गई हमारी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के बाद, स्कैल्पिंग के बाद। इसके अलावा कोई मिड टर्म की बाइंग करना चाह रहा है इथीरियम के अंदर, जो कि बुरा फैसला नहीं होगा। और ये मत समझो कि वॉर चल रही है तो मार्केट कोई बेयर रन में जा रही है, ऐसा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। और जिस तरीके से हमने पहले देखा है जंगों के बाद के मार्केट रिवर्स करती है, मार्केट रिवाइव करती है, इस बार भी करेगी। और अगर ये जंग लंबी चली तो वैसे मार्केट पे इसका असर जो है कम होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जंग की सिचुएशन के अंदर जब भी मार्केट गिरे ना, तो वहाँ पे आप बस ये जहन में रखो कि जो बुराई है वो बहुत देर तक नहीं रहेगी और मार्केट जो है इसके बाद रिवर्स कर जाएगी। तो यहाँ पे इस बुराई के अंदर किसी को इथीरियम के अंदर अगर इस रेंज में दिख जाता है इथीरियम, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आपको होगी। तो स्पॉट के अंदर अगर यहाँ पे कोई एडवांस में लिमिट ऑर्डर लगाना चाहे तो ये एक अच्छा फैसला होगा। कोई विक्स शिक आ जाती है और आपका लिमिट ऑर्डर फिल्ड आउट हो जाता है तो मेरे हिसाब से आप रिग्रेट नहीं करोगे। बाकी जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मार्केट है भाई, यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है आपकी ज़रूर होनी चाहिए साथ में। और ये जोन मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको, तो ये बनता है हमारा 2150 से लेके 2000 का एरिया। ये इथीरियम का एक मेजर डिमांड जोन है और यहाँ वीकली के ऊपर दिखाता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये देखो आप वीकली का चार्ट है और प्रीवियसली देखो तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। मैक्रो लेवल के अंदर वीकली के अंदर ये लो बना, ये हाई बना और ये लो बना। अब ये एक मैसिव हाई बना है इथीरियम का, तो ये हमारा जो है ना एक ब्रेकर जोन है और ब्रेकर जोन पे अगर बाइंग मिल जाती है तो ये एक अच्छी बाइंग होगी। तो ये हो गया दोस्तों इथीरियम। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं सोलाना की तरफ। तो सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है वीकली के अंदर। पहले मैं आपको दिखा दूं तो फिलहाल के लिए हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट तो सोलाना की ये है जहाँ पे ऑलरेडी सोलाना आपको दिख रहा है और ये बनता है हमारा लगभग तकरीबन यहाँ पे $140 का एरिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग जो है सोलाना के अंदर थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे पहली एंट्री ले लो। वैसे यहाँ से बेहतर एंट्री जो है ना वो आपकी जो है यहाँ पे इस एरिया के अंदर है और ये बनता है यहाँ पे हमारा $120 का एरिया। या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाह रहे हो तो एक एंट्री यहाँ बना लो और DCA कर लो इस जोन के अंदर अगर मार्केट जो है आपको सोलाना की यहाँ मिलती है। तो ये दो बाइंग जोन है जहाँ पे आप सोलाना को एक्यूमुलेट कर सकते हो मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाह रहे हो शॉर्ट टर्म की, मशवरा तब तक मैं नहीं दूंगा आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेने का कि जब तक जो है ना हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक जो है दोबारा ऊपर की तरफ नहीं मिल जाता। किस तरीके से, तो यहाँ पे देखो तो सोलाना का जो स्ट्रक्चर है वो 4 घंटे का फिलहाल जो है नीचे की तरफ है। ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए कि सोलाना यहाँ पर जो है इस तरीके से हमें यहाँ पे दोबारा से ब्रेकआउट करता हुआ दिखे। तो सोलाना के अंदर जो है फिर नीचे के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जो है हम ऊपर की रेंजेस को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो आप सिंपली DCA प्लान बनाओ और अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के खास तौर पे स्ट्रेंथ का वेट करो और प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद जो है आप लॉन्ग करने की ट्राई करो और लॉन्ग करने के साथ स्टॉप लॉस जो है इन दिनों के दरमियान जो है खास तौर पे लगाओ। तो ये दोस्तों सोलाना हो गया। अभी के लिए वीडियो को यहाँ पे क्लोज करूंगा, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाह रहा। वीकेंड है, जाहिर सी बात है वीकेंड है, वॉल्यूम मार्केट में वैसे भी कम ही होता है और वीकली क्लोजिंग जो है जाहिर है करीब है। तो वीकली क्लोजिंग हो जाती है, मार्केट यहाँ पे दोबारा ओपन हो जाती है तो फिर जाहिर है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का मज़ा भी आता है और ओल्ड कॉइन्स को प्रॉपर देखने का मज़ा भी आता है। और इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि वीकेंड्स के ऊपर जो है वीडियो को छोटा रखा जाए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कवर की जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।